नमस्कार, मैं आशीष राठौर फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं। बता दूं आपको कि एम्स का रिपोर्ट जिस तरह से आई थी, क्या वो सारे रिपोर्ट गलत है या फिर सही है, जिन्होंने ये कह दिया था पूरे दावा के साथ कि सुसाइड है। बताऊंगा, आज इस वीडियो में बात करूंगा। लेकिन विकिपीडिया उससे पहले ये कह देती है कि इसमें सुसाइड है, पूरी तरह से अपने वेबसाइट पे डाल देती है। और जो सोर्सेज इन्होंने दिया था वो एम्स का दिया था। लेकिन आपको मैं आज इस वीडियो में प्रूफ करने वाला हूं कि विकिपीडिया भी अपने आप में गलत है, और उसके बाद एम्स का रिपोर्ट जिस तरह से वायरल करी गई सुधीर गुप्ता के द्वारा, ये सारी चीजें अपने आप में कहीं ना कहीं एक्सपोज होती हुई दिख रही है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज बहुत सारी चीजों का खुलासा होने वाला है इस वीडियो में। याद होगा आपको एसएसआर केस में डॉक्टर सुधीर गुप्ता, जो कि फॉरेंसिक टीम के डायरेक्टर हैं, उन्होंने साफ अक्षरों में यह कह दिया था कि इस केस में हमने बहुत सारी चीजें देखी, बहुत सारी चीजों का सामना करा, लेकिन यह पूरी तरह से सुसाइड है। उन्होंने साफ तौर पे यह बात कह दी थी कि इनमें कोई भी गले पे न निशान है, न किसी तरह का कोई चोट है। इनका दम घुटने से इस दुनिया से वो चले जाते हैं, और इन्होंने साफ अक्षरों में कह दिया कि यह पूरी तरह से सुसाइड है। लेकिन पूरे एसएसआरियंस इस बात को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे, और इन्होंने किस बेसिस पे ये बात कही पता नहीं। फिर उसके बाद इन्होंने अपने स्टेटमेंट को मीडिया में पूरी तरह से मीडिया ट्रायल करवाया, इसको वायरल करा, और लोगों के बीच में ये पहुंचाया कि किसी तरह एसएसआर ने सुसाइड करी है। इस अफवाह को पूरी तरह से फैलाई गई। देन उसके बाद अर्णव गोस्वामी ने जिस तरह से इस इंसान को पूरी तरह से एक्सपोज करके रख दिया, सो पूरी दुनिया इस इंसान के पीछे काले छुपे हुए चेहरे को देखा। लेकिन आपको बता दूं कि जिस तरह से आज सारी चीजों का खुलासा हुआ है, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। एसएसआर के फैमिली फ्रेंड के बारे में आप लोग जानते होंगे, नीलोत्पल मृणाल, जो कि स्टार्टिंग से इस मुद्दे को उठा रहे हैं, चाहे वो चैनल पे हो, चाहे यूट्यूब पे हो, चाहे किसी भी इंसान को लेकर के हो। उन्होंने आरटीआई फाइल करा था। आरटीआई फाइल में उन्होंने सीबीआई को भेजा, फिर एम्स को भेजा। लेकिन एम्स का जिस तरह से वहां पर से ये चीजें पूछी आरटीआई में कि भैया मुझे बताओ कि एक्चुअली में आपका रिपोर्ट में क्या आया है, तो एम्स का रिप्लाई क्या आता है पता है आपको? एम्स ने यह रिप्लाई दिया कि हम ऐसे जो न्यूज़ है, ऐसी जो चीज़ें हैं, जो इंटरनल चीज़ें हैं, ऑथराइज्ड नहीं है, हम नहीं बता सकते हैं इस बारे में कि इंटरनली क्या हुआ था। लेकिन सवाल यहां पे ये उठता है कि आरटीआई के जवाब को तो आपने दे दिया नीलोत्पल मृणाल के, तो फिर किस बेसिस पे आपने सोशल मीडिया पे, न्यूज़ चैनल पे ये बातें फैलाई कि एसएसआर का सुसाइड किया उन्होंने? और किस मुंह से विकिपीडिया ने अपने जो वेबसाइट पे है उस पे साफ अक्षरों में लिख दिया है कि सोर्स में एम्स का नाम दिया इन्होंने, और साफ लिख दिया कि इन्होंने सुसाइड करा है। तो आज विकिपीडिया किस बेसिस पे ये बात कहती है कि एसएसआर ने सुसाइड किया? इनके ऊपर तो सबसे पहले नोटिस इनको भेजनी चाहिए कि आपके पास जो सोर्स है वही इंसान कह रहा है कि हम पूरी तरह से ऑथराइज नहीं है, हम ऑथराइज नहीं है इस चीज के बताने के लिए। तो आप किस बेसिस पे, आपका सोर्स जो है वो तो खुलेआम ये चीजें कह रहा है कि मैं तो बता ही नहीं सकता इस चीज के बारे में, ऑथराइज ही नहीं हूं, तो आपने किस बेसिस पे अपने जो वेबसाइट है उस पे ये डाल दिया है कि सुसाइड किया उन्होंने? डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने जो रिपोर्ट थी वो पूरी तरह से सोशल मीडिया पे फैला दी। आपको बताओ कि न्यूज़ चैनल पे जैसे आज तक, इंडिया टीवी, बहुत सारे न्यूज़ चैनल को ये अपनी बयान दे रखी कि ये पूरी तरह से जो मामला है वो सुसाइड का था। अब चारों तरफ हड़कंप मच गई। लोग ये सोचने लगे कि आखिर कल तक जिस तरह से जो लोग ये कहते थे, हालांकि सुधीर गुप्ता ने स्टार्टिंग में ये कहा था कि पूरी तरह से ये जो मामला है वो पूरी तरह से मर्डर का है, कत्ल का है, और जिस तरह से अचानक उन्होंने अपने बयान को बदल लिया, पूरी तरह से अब लोगों ने उनको ट्रोल करना शुरू कर दिया। और अर्णव गोस्वामी ने तो इनको एक्सपोज ही कर दिया, क्योंकि इनका जिस तरह से ऑडियो वायरल हुआ जिसमें कि इन्होंने साफ चीज़ों में स्कैम करते हुए नजर आए, यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो उसके बाद आपको बता दूं कि जिस तरह से न्यूज़ चैनलों पे कवर करने लगी ये बातें कि ये पूरी तरह से जो है वो सुसाइड का मामला है, चारों तरफ न्यूज़ चैनल पे यही बातें चलने लगी। सुधीर गुप्ता ने ये बातें चारों तरफ फैला रखी थी। अब पूरी तरह से माहौल ये बनाने की कोशिश करी जा रही थी कि ये पूरी तरह से सुसाइड का मामला, अब इस केस को क्लोज करो।
रिया चक्रवर्ती के पीआर टीम और रिया चक्रवर्ती के जो वकील है सतीश मानी शिंदे, वो पूरी तरह से जश्न का माहौल बनाने लगे कि चलो भैया अब तो ठीक हुआ, इस केस का अब क्लोज होना तय है, क्योंकि पूरी तरह से चारों तरफ यही फैल रही है कि ये तो सुसाइड का मामला है। एसएसआरियंस भी यही मान लेंगे कुछ दिन बाद। सतीश मानी शिंदे ने यह बात कही कि जो सच है वो सामने आकर रहेगा, और ये बात सत्य है। जो सच्ची बात था वो तो सामने आया ही, कल होकर के फिर पूरी तरह से एक्सपोज हो गए सुधीर गुप्ता, पूरी तरह से रिपब्लिक टीवी पे उनको ऑडियो लीक हो गई। अब आपको बता दें कि इस पर से कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया ऑफिशियल टीम से, एम्स की तरफ से, ना ही सीबीआई की तरफ से। तो ये किस बेसिस पे सुधीर गुप्ता ये बात कह रहे थे कि ये सुसाइड का मामला है? क्या उनको किसी ने प्रेशर दिया या फिर सुधीर गुप्ता को बड़ी रकम मिली? बहुत सारी चीजें जिस तरह से सुधीर गुप्ता के बारे में बोली जा रही थी, यह अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात है। हालांकि जिस तरह से सोशल मीडिया पे लोगों ने एक्सपेक्ट करा था सुधीर गुप्ता से, उस लेवल पे वो बातें नहीं कर रहे थे। अचानक उन्होंने अपने बयान को बदल दिया, आखिर क्यों? ये सवाल अभी तक एक मिस्ट्री बन के रह चुका है। अब सुधीर गुप्ता के जो बयान जो पूरी तरह से लीक करी गई थी, अब सवाल यहां पे ये भी उठता है कि क्या इनकी टीम से ये सवाल को लीक करवाया गया था? आखिर क्यों? एसएसआरियंस और एसएसआर की इंसाफ की जो आवाज उठा रहे हैं, उनके ध्यान को भटकाने के लिए। लेकिन इस पर से एसएसआर के वकील विकास सिंह ने साफ कह दिया कि एम्स के जो सुधीर गुप्ता ने जो अपनी बातें रखी, इसका कोई कंक्लूजन नहीं है। जब तक कि सीबीआई अपना चार्जशीट फाइल नहीं करेगी, तब तक ऐसे रिपोर्ट का हम कभी भी मान नहीं सकते हैं। और उन्होंने पूरी तरह से दावा यही दिया कि सीबीआई अगर जब भी चार्जशीट फाइल करेगी, वो पूरी तरह से मर्डर का ही करेगी, आत्महत्या का कर ही नहीं सकती है, क्योंकि उनके पास पैर का न कोई एक्सरे था, न कोई भी ऐसी एविडेंस थी। वो किस बेसिस पे ये बात कह सकते हैं कि एसएसआर ने सुसाइड करी? आपके पास न कोई प्रूफ है, न एविडेंस है, बस आपने अपने बात को मुंह उठा के बस ऐसे ही सोशल मीडिया पे, न्यूज चैनल पे फैला दिया। अब जितने भी बयान सुधीर गुप्ता ने दिए, उसका खंडन करने के लिए बीजेपी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी आते हैं और कहते हैं कि कहां है जो इनका वीडियो या फिर ऑडियो सुधीर गुप्ता का कहां है, तभी हम मानेंगे कि इस बात में कितनी सच्चाई है। आखिर जिस तरह से चीजें सोशल मीडिया पे आई और लोगों ने पूछा कि ये सुधीर गुप्ता वही है, जब सीबीआई से पूरी तरह से एसएसआर के पिक्स को मांगती है और देख करके यही कहती है कि ये 200% सुसाइड नहीं मर्डर है। यही सुधीर गुप्ता ये बात कहते हैं कि पूरी तरह से इसमें ढीलापन दिखा है, पूरी तरह से पुलिस फोर्स ने इसमें पूरी तरह से हेरफेर करी है। सुधीर गुप्ता जो कि ये बात कह रहे थे पूरी तरह से खुल करके कि इस केस को पूरी तरह से भटकाने की कोशिश करी जा रही है, तो फिर आज सुधीर गुप्ता ने पूरी तरह से ये बात कैसे कह दी कि ये पूरी तरह से सुसाइड है, मर्डर नहीं? ये अपने आप में बहुत ही सोचनीय है और ऐसा सोचने पे मजबूर करती है कि क्या किसी के प्रेशर पे सुधीर गुप्ता ये बात कह रहे हैं? आपको बता दूं कि यही सुधीर गुप्ता हैं जिन्होंने ये कहा था क्राइम सीन को देख करके कि क्राइम सीन को पूरी तरह से उस वहां पे छेड़छाड़ करी गई है। जिस तरह से नीलोत्पल मिन्नाल ने जिस तरह से आरटीआई फाइल करी और जिस तरह से रिप्लाई यही आता है कि हम लोग ऑथराइज्ड ही नहीं है इस सवाल का जवाब देने के लिए कि एसएसआर ने सुसाइड किया या मर्डर, तो किस बेसिस पे यहां पे सवाल यह भी उठता है कि विकिपीडिया किस बेसिस पे अपने वेबसाइट पे यह बात साफ अक्षरों में लिखा हुआ है कि उन्होंने सुसाइड करा? अगर ऐसे वेबसाइट लोग इस तरह की फेक चीजें अगर इंसान को अगर इस तरह से डिफेम करने के लिए प्रयोग करने लगेंगे, तो फिर ऐसे लोगों पे यही ऐसा ही लोगों पे ट्विटर पे हैशटैग ट्रेंड करता है। अगर ऐसे लोग नहीं सुधरे तो भारत देश में ऐसे लोगों के खिलाफ बहुत सारे लोग आज भी खड़े हैं। तो सुधर जाओ और जिस तरह से प्रोपोगेंडा चला रहे हो अपने आप में संभलने की कोशिश करो, नहीं तो खदेड़ दिए जाओगे। हालांकि आप लोगों का क्या सोचना है इस विचार पे, इस मुद्दे पे अपनी विचार जरूर व्यक्त कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही।